आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मुल्क में कोविड वबा से सेहतियाब होने वालों की शरह बढ़कर 76% हो गई। 24 घंटों में 66,000 से ज्यादा मरीज किए गए डिस्चार्ज। कोंडा पोचम्मा सागर में 7.5 टीएमसी पानी जमा करने का हरीश राव का ऐलान। माहीगीरों की तरक्की के लिए इक़दाम करने का रियासती वजीर ने किया अज़्म। कोविड ज़ाब्तों के मुताबिक ही मुनक़िद होगा असेंबली इजलास। कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुखविंदर रेड्डी की यकीन दहानी। कोरोना टेस्ट। और कृष्णा गोदावरी दरियाओं में बालाई इलाकों से पानी के बहाव में कमी। श्रीशैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्टों के गेट कर दिए गए बंद। मुल्क में कोरोना टेस्टों की शरह में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 9,85,383 सैंपल्स की जांच की गई। 24 अगस्त तक 3,68,27,520 टेस्ट किए जा चुके थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये बात बताई। 1 मिलियन आबादी पर मुल्क में 56,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुल्क में अव्वल वक्तों से टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट फार्मूले पर मौसर अंदाज में अमल दरामद हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत कम मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत है। इसी दौरान मुल्क में टेस्ट लेबॉरेटरीज की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। जनवरी में मुल्क में कोविड टेस्ट के लिए सिर्फ एक लेबॉरेटरी मौजूद थी। फिलहाल 1,524 लैब काम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वबा से सेहतियाब होने वाले मरीजों की शरह बढ़कर 75% हो गई है। सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद ज़ेरे इलाज मरीजों से 3 गुना ज्यादा बताई गई है। हुकूमत के मुताबिक मुल्क में सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 23,38,000 से जायद हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर कोविड के 57,469 मरीज सेहतियाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 60,975 पॉजिटिव केस सामने आए। 24 घंटों में वबा के नतीजे में 848 अमवात दर्ज की गई है। मंगल की सुबह सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 66,550 अफराद ने कोरोना वायरस से सेहतयाबी हासिल की है, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 24,04,585 हो गई है। इसी अरसे के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद में 6,423 अदद मरीजों की कमी हुई है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 31,67,324 हो चुकी है और एक्टिव केसेस 7,04,348 तक पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब रियासत में 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 2,579 पॉजिटिव केस की निशानदेही की है और इसी दौरान 9 अमवात दर्ज की गई। अब तेलंगाना में मजमूई पॉजिटिव केसों की तादाद 1,08,670 हो गई है। 23,737 मरीजों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। आइंदा महीने की 7 तारीख से असेंबली इजलास शुरू होगा। कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुखविंदर रेड्डी ने बताया कि कोविड वबा के चलते असेंबली इजलास के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि तमाम ज़ाब्तों की तकमील करते हुए असेंबली इजलास मुनक़िद किया जाएगा और किसी को भी किसी तरह की शकुक व शुबहात ज़ाहिर करने की जरूरत नहीं है। कौंसिल चेयरमैन के मुताबिक हर रुकन को सोशल डिस्टेंसिंग ज़ाब्ते पर अमल करना पड़ेगा। नलगुंडा में जिस सुखविंदर रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह से मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि असेंबली में ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग मीटर नस्ब किए जा रहे हैं। मास्क के बिना आने वाले हर फर्द की निशानदेही में इससे मदद मिलेगी। ఉన్న భవనాలనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాడుతూ ఉంది. ఇందుకు గాను ఇప్పటికే శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మా శాసనసభ కార్యదర్శి నరసింహాచార్యులు గారు 2 సార్లు ఇటు శాసన పరిషత్తు శాసనసభ సీట్ల అరేంజ్మెంట్ గురించి వారు చర్చించి తర్వాత నేను గౌరవ శాసనసభాపతి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అందరం కూడా కలిసి ఎట్లా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలా,
ఎట్లా అనే దాని మీద మొత్తం సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. जिले सिद्दीपेट के कुंडापोचम्मा सागर में जारी साल 14 लाख मछलियों की अफजाइश के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने ये जानकारी दी। उन्होंने आज सुबह रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की हमरा कोंडापोचम्मा सागर रिजर्वायर में छोटी मछलियां छोड़ी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रवा साल 7.5 TMC पानी इस आबी ज़खायर में रखा जाएगा। रियासती उज़रा के मुताबिक रियासत के हर तालाब, चेक डैम और आबी ज़खायर में छोटी मछलियां छोड़ी जाएंगी। हरीश राव ने कहा है कि आइंदा दिनों मीठे पानी के झींगे भी आबी वसीलों में छोड़े जाएंगे। 15 TMCలకు గాను 7.5 TMCల నీళ్లు ఈ సంవత్సరం నిలపాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దాదాపు 14 లక్షల చేప పిల్లల్ని కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ లో పోయడం జరుగుతా ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇవాళ కోనసీమను తలపించేటువంటి పల్లెసీమలు మనకు కనబడతా ఉన్నాయి. మనం ఎంతసేపు కోనసీమ గురించి విన్నాం, టీవీలో చూసాం, కానీ ఈరోజు తెలంగాణలో ఏ పల్లెలకు పోయినా కూడా కోనసీమలు కల్పించేటువంటి పల్లెసీమలు ఊరూరా కూడా మనకు కనబడతా ఉన్నాయి. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి రిజర్వాయర్ ని మనం చరిత్రలో చూస్తామని మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మీరు రోజు చూస్తున్నారు మరి ఉచితంగా చేప పిల్లల పంపిణీ. बुनकर तबके को खुदकशियों और भूखमरी के मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए रियासती हुकूमत मंसूबे पर मौसर तरीके से काम कर रही है। सरकारी सतह पर बदकमा त्यौहार की मुनासिबत से साड़ियाँ तकसीम की जा रही। ऐसी साड़ियों की तैयारी के लिए आर्डर जिले सिलसिले के बुनकरों को मुख्तस किए गए हैं, जिसके नतीजे में एक बुनकर हर महीना 15 से 20 हज़ार आमदनी हासिल कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बदकुमा त्यौहार के लिए साड़ियों और मलबूसात की तैयारियों का सिलसिला शुरू होने से पारचजा सनत से जुड़े लोगों और बुनकरों की जिंदगियां तब्दील हो गई है। सिलसिले में एक दौर ऐसा भी था जब बुनकर तबका मुख्तलिफ तरह के मसाइल का शिकार था। हुकूमत ने जिले राजन्नार सिलसिले में हैंडलूम सनत को फरोग देने के लिए मौसर अंदाज में मंसूबा चलाए हैं। इसी के तहत साल 2017 से बदकुम्मा और दशहरा त्योहारों पर रियासत की खवातीन में मलबूसात और साड़ियों की तकसीम की जाती है। इस स्कीम के लिए साड़ियाँ बनाने का आर्डर बुनकरों को दिया जाता है। याद रहे कि रियासती वजीर के तारक रामा राव जिले सिलसिले से ही रुकने असम्बली है, साथ ही वो अपने पास टेक्सटाइल सनत का कलमदान भी रखते हैं। इसीलिए शोबे टेक्सटाइल के फरोग के लिए वाखिर मिकदार में फंड्स दस्तयाब होते रहते हैं। साड़ियों की तकसीम के लिए 1 करोड़ साड़ियां जिले सिलसिला में तैयार करने के लिए KTR की तजवीज़ को चीफ मिनिस्टर KCR ने हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद जिले के बुनकरों को रोजगार के कई मौके मुहैया हो गए हैं। हर साल बदकुमा साड़ियों की तैयारी में मेयारात काफी बुलंद किए जा रहे हैं। इस बार 225 अक़साम के धागों से साड़ियाँ तैयार की जा रही है। मुख्तलिफ तरह के खुशनुमा डिजाइन से साड़ियों को दिल फरेब बनाने के लिए काविशें हो रही है। महकमे टेक्सटाइल के AD अशोक राव ने बताया कि साड़ियों की तकसीम के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नदी और नालों में पानी के बहाव में भी कमी हुई है। बालाई इलाकों से श्रीशैलम डैम के आने वाले पानी के बहाव में कमी हुई है, जिसके बाद इस आबी जखीरे के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल आबी जखीरे में सतह आब 884 फीट से ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट में 885 फीट पानी रखने की गुंजाइश है। कोड़ीगट्टू थर्मल पावर स्टेशन में बरखी की पैदावार का अमल जारी है। नागार्जुन सागर में भी बालाई इलाकों से पानी का बहाव थम गया है, जिसके बाद डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के जिले रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में अब तक 2 अफराद की हलाकत की तौसीक हो गई है। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी तक 18 अफराद फंसे हो सकते हैं। जाए हादसे पर राहत और बचाव के काम जारी है। NDRF के अलावा दीगर टीमें यहां सरगर्म हैं। इस हादसे के बाद जिले इंतजामिया ने 5 मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस और दीगर इदारे इस मामले में छानबीन कर रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर ने इमारत गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है।
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने बिजनेस स्कूल्स, MBA और दीगर मैनेजमेंट कोर्सेज चलाने वाले इदारों से कहा है कि वो अंडर ग्रेजुएट क्वालिफाइंग इम्तहानात में हासिल करदा नंबरात की बुनियाद पर तलबा को मुख्तलिफ कोर्सों में दाखिले दे। AICTE ने कहा है कि कोविड वबा के चलते कई इंट्रेंस इम्तहानात मुनक़िद नहीं किए जा सकेंगे। इदारे ने वजाहत की है कि ये छूट सिर्फ 2020-21 तालीमी इदारे साल के होंगे। कुल सतह के इम्तहानात जैसे कैट, मैट, GMAT और दीगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मुनक़िद कराते हुए पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्सेस में दाखिले दिए जाते हैं। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ से अहलियती इंट्रेंस इम्तहानात मुनक़िद नहीं हो सकते हैं। कई टेस्टों को मनसूख भी कर दिया गया है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। मुल्क में कोविड वबा से सेहतियाब होने वालों की शरह बढ़कर 76% हो गई। 24 घंटों में 66,000 से ज्यादा मरीज किए गए डिस्चार्ज। कोंडा पोचम्मा सागर में 7.5 TMC पानी जमा करने का हरीश राव का ऐलान। माहीगीरों की तरक्की के लिए इक़दाम करने का रियासती वजीर ने किया अज़्म। कोविड ज़ाब्तों के मुताबिक ही मुनक़िद होगा असेंबली इजलास। कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुखविंदर रेड्डी की यकीन दहानी। और कृष्णा गोदावरी दरियाओं में बालाई इलाकों से पानी के बहाव में कमी। श्रीशैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्टों के गेट कर दिए गए बंद।